मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है दोस्तों, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रासायनिक, प्राकृतिक, जल रंग और इंद्रधनुषी रंग। तो दोस्तों, जो मधुबनी चित्र हैं उनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। किन रंगों का प्रयोग? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक और असद अली। तो दोस्तों, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। कौन है? अशोक भौमिक। ली कार्बूजियर कौन था? प्रश्न है ली कार्बूजियर कौन था? ऑप्शन है एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा गायक या ओपेरा कलाकार, एक वास्तुकार। तो दोस्तों, जो ली कार्बूजियर थे वो एक वास्तुकार थे। कौन थे? वास्तुकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र बनाया। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र बनाया। ऑप्शन है के हैबर ने, राम कुमार ने, KH आरा ने और NS बेंद्रे ने। तो दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक नामक चित्र के हैबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। कौन? जॉन कॉन्स्टेबल के बारे में पूछ रहे हैं कि जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। ऑप्शन है रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसां पेंटिंग से और इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो दोस्तों, जो जॉन कॉन्स्टेबल हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। किससे? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? प्रश्न है कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेवले तुली और टिली कैटल। तो दोस्तों, इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार टिली कैटल है। कौन है? टिली कैटल। अगला प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? प्रश्न देखिए, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, के हैबर और MF हुसैन। तो दोस्तों, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र के हैबर का है। किसका? के हैबर का। एक डच ड्राफ्टमैन, कलाकार और प्रिंट मेकर जिनकी कृति थी तीन गायक को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है रैफेल ने, विंसेंट वैन गॉग ने, रैम्ब्रा ने और टॉली ने। तो दोस्तों, एक प्रसिद्ध ड्राफ्टमैन, कलाकार और प्रिंट मेकर जिन्होंने तीन गायक चित्रित किया वो रैम्ब्रा थे। कौन है? रैम्ब्रा द्वारा चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? प्रश्न है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर और कोच्चि। तो दोस्तों, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल लखनऊ में बना है। कहाँ बना है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? क्या प्रश्न है? सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लोद मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगान और विंसेंट वैन गॉग। तो दोस्तों, सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार क्लोद मोने हैं। कौन है? क्लोद मोने। दोस्तों, सनराइज इम्प्रेशन को ही हिंदी में सूर्योदय का प्रभाव कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्योदय का प्रभाव के चित्रकार कौन है? प्रश्न ये पूछ लें या ये पूछ लें सनराइज इम्प्रेशन, तो दोनों का आंसर ही क्लोद मोने होगा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में।
अगला प्रश्न है, कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? प्रश्न है, कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है मंसूर, मनोहर, बिशनदास और बसावन। तो दोस्तों, इनमें से बसावन जो हैं वो जहांगीर के दरबार के चित्रकार नहीं हैं। कौन सी गुफा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न है, कौन सी गुफा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सित्तलवासन, अजंता, एलिफेंटा और बादामी। तो दोस्तों, सित्तलवासन गुफा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? प्रश्न है, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है सुधीर रंजन खास्तगी, हरिहर लाल मेड़, मदन लाल नागर और नित्यानंद महापात्रा। तो दोस्तों, जो मेघदूत चित्र श्रृंखला है उसके चित्रकार हरिहर लाल मेड़ हैं। कौन है? हरिहर लाल मेड़। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। प्रश्न है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालवाला, हेनरी मूर और स्टेला कैम्ब्रिज। तो दोस्तों, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं कार्ल खंडालवाला। कौन है? कार्ल खंडालवाला। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया गया है। जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ऑप्शन है बिशनदास, विचित्र, अबुल हसन और बसावन। तो दोस्तों, अकबरनामा बसावन द्वारा चित्रित किया गया है। किसके द्वारा चित्रित किया गया है? बसावन द्वारा। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है बीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी बैकुंठम और जोगेन चौधरी। तो दोस्तों, ए ब्रश विद ए लाइफ जो है वो सतीश गुजराल की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? प्रश्न है, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? लॉरेंस ड्राक ने, बैंक्सी ने, एंटे ब्रेटन ने और कांडिस्की ने। तो दोस्तों, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र जो है एंड्रे ब्रेटन ने दिया। किसने? एंड्रे ब्रेटन ने। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? 2000 BC, 4000 BC और 6000 BC या 1000 BC। तो दोस्तों, भारत में मध्यपाषाण काल का समय 6000 BC तक माना जाता है। कब? अगला प्रश्न दोस्तों, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? प्रश्न है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? ऑप्शन है पोलैंड, आयरलैंड, बर्किंघम और लंदन। तो दोस्तों, जो टेट मॉडर्न गैलरी है वो लंदन में स्थित है। कहाँ? लंदन में। हुल्लासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? प्रश्न है, हुल्लासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन है कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली और मधुबनी शैली। तो दोस्तों, जो हुल्लासलाल था वो कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किस शैली का? कंपनी शैली का। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ या प्रतिकृतियाँ ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? ऑप्शन है नंदलाल बोस, आसित कुमार हल्दर, क्षितेंद्र नाथ मजुमदार और JM अहिवासी ने। तो दोस्तों, इनमें से JM अहिवासी ने बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियाँ बनाई। किसने? JM अहिवासी ने। अगला प्रश्न है, बिंदु चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? प्रश्न है, बिंदु सीरीज ऑफ पेंटिंग बाय या बिंदु चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? ऑप्शन है अकबर पद्मसी,
के हैबर, एस राजा और तैयब मेहता। तो दोस्तों बिंदु चित्र श्रृंखला जो है वो एस राजा ने बनाई। किसने? एस राजा ने। सित्तलवासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सित्तलवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और सभी का मिश्रण। तो दोस्तों जो सित्तलवासन गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। प्रश्न है सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। ऑप्शन है जामिनी राय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से और विनोद बिहारी मुखर्जी से। तो दोस्तों जो सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई वो विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। किससे? विनोद बिहारी मुखर्जी से। गीत गोविंद ऑफ 1730 इज आल्सो बिलीव टू हैव ओरिजिन। ऑप्शन है बसोली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली और राजपूत शैली। तो दोस्तों गीत गोविंद जो है 1730 की, उसका उद्भव बसोली शैली से भी माना जाता है। कहाँ से? बसोली शैली से। अगला प्रश्न है फारसी का अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? ऑप्शन है अनवर सुहेली, तारीक़े उल्फ़ी, हमज़ानामा और रज़नामा। तो दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद रज़नामा है। कौन सा? रज़नामा। अगला प्रश्न है मरती राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? प्रश्न है मरती राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो दोस्तों जो मरती हुई राजकुमारी का चित्र है वो गुफा नंबर 16 में है। किसमें? गुफा नंबर 16 में। अगला प्रश्न है मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में चित्रित है? प्रश्न है मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 26। तो दोस्तों जो मार विजय की मूर्ति है वो गुफा नंबर 26 में है और जो मार गुफा का चित्र है वो गुफा नंबर 1 में है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मार विजय की मूर्ति, क्या पूछा है? मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो दोस्तों जो मार विजय की मूर्ति है वो गुफा नंबर 26 में है। किस में है? गुफा नंबर 26 में। अगला प्रश्न है संथाल महिला चित्र किस चित्रकार की चित्रकृति है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि संथाल महिला का चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, जामिनी राय, एस रज़ा और शितेंद्र नाथ मजूमदार। तो दोस्तों जो संथाल महिला चित्र है वो यामिनी राय का है। किसका है? यामिनी राय का। अगला प्रश्न दोस्तों अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? प्रश्न है अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? ऑप्शन है सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर और रियाज कोमल। तो दोस्तों भारती खेर जो हैं अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग करती थी। कौन? भारती खेर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।